Hello students, how are you? All well? Okay, so today we are going to study combination of resistors. सेकेंड चैप्टर में कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पढ़ा था, सेम थिंग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स. यहां पे भी आपको एक टेबल याद रखना है, वही सीरीज पैरेलल वाला. सीरीज पैरेलल जिसमें आपको करंट I और पोटेंशियल V का ध्यान देना है. अगर सीरीज की बात करें तो करंट जो होता है वो सीरीज में कांस्टेंट मिलता है, ठीक है, और पोटेंशियल जो होता है वो डिवाइड हो जाता है. सेम थिंग पैरेलल में करंट जो होता है वो डिवाइड हो जाता है और जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट हो जाता है. ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, ये टेबल पूरा आपको याद रखना है. अगर ये टेबल याद है तो आपको कोई दिक्कत कोई भी कॉम्बिनेशन में नहीं आएगी. ओके, सबसे पहला कॉम्बिनेशन, फर्स्ट कॉम्बिनेशन इज सीरीज कॉम्बिनेशन. फर्स्ट कॉम्बिनेशन इज सीरीज कॉम्बिनेशन. तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम जब जाएंगे तो सबसे पहले दो रेजिस्टर से बात करेंगे, क्योंकि दो रेजिस्टर लेते हैं और बात करते हैं. ये दो रजिस्टर जिनकी वैल्यू R1 R2 है. बैटरी का पोटेंशियल V है. बैटरी में से जो करंट निकलेगा वो होगा I. वो करंट यहाँ पे आएगा. अब सीधी बात है, जब तक करंट को दूसरा रास्ता नहीं मिलता ऐसे ऐसे तब तक करंट डिवाइड होगा नहीं. तो यहाँ पे करंट I, ये भी करंट I और ये करंट यहाँ पे वापस आके अंदर चला जाएगा. ओके, सिमिलरली अगर बात करें पोटेंशियल की, तो अगर यहाँ पे करंट और रेजिस्टर ये IR1, तो उसका पोटेंशियल होता है V1 और रेजिस्टर चेंज होते ही पोटेंशियल भी चेंज V2. पोटेंशियल इज इक्वल्स टू व्हाट, IR. अब सीधी बात है, यहाँ पे I कॉमन है और अगर R1 और R2 की बात करें तो दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा, अलग अलग, तो V1 एंड V2. सो पोटेंशियल इज डिवाइडेड, पोटेंशियल ऑफ टोटल circuit is V equals to V1 plus V2. Apply Ohm's law. IR1 plus IR2. V, I common, R1 plus R2. V by I is equals to R. R is equals to R1 plus R2, sum of the product. Now for 3 circuit, मतलब 3 resistors, सर्किट नहीं रेजिस्टर, तो उसमें भी आप करंट I डालो. यहाँ पे भी करंट I आएगा, ये भी करंट I होगा, बाहर भी करंट I निकलेगा. ये होगा R1, ये होगा R2, ये होगा R3. ओके, तो यहाँ पे पोटेंशियल आपको मिलेगा V1, V2,
V3. Okay. Total potential of the circuit V equals to V1 plus V2 plus V3. Apply Ohm's law. IR1, IR2, IR3. Take I common. R1 plus R2 plus R3. V by I is known as R, is equals to R1 plus R2 plus R3. ओके, ऐसे ही अगर n रेजिस्टर्स होते तो फॉर n रेजिस्टर्स तो R इज इक्वल्स टू टोटल n सम R1 प्लस R2 प्लस डॉट 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 Rn. ओके, यहां पे ध्यान से देखो, सबका एडिशन हो रहा है. ओके, एंड रेजिस्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव. रेजिस्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव. इसका मतलब ये हुआ कि ये जो R है, कौन सा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लार्जर देन largest resistor is connected in सर्किट. सर्किट के अंदर जितने भी रेजिस्टर कनेक्टेड हैं, उस जो रेजिस्टर में सबसे बड़ा रेजिस्टर होगा उससे भी ये बड़ा हो जाएगा. ओके, अगर बात करें कि इफ ऑल आर इक्वल, इफ ऑल आर इक्वल, R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R3 इज इक्वल्स टू Rn समथिंग R, देन R इक्वल कितनी बार, n टाइम्स R1 R प्लस डॉट 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 n टाइम्स R. R equals, it's NR. N is what? Number of resistors are connected, and R is value of any one. वैल्यू ऑफ एनी वन. ओके, तो ये है हमारा रेजिस्टेंस, और ये सीरीज कॉम्बिनेशन बहुत ही इजी था, इसलिए इतना क्विक ख़त्म हो गया. चलो एक काम करते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं. तीन रेजिस्टर्स मैंने लिए, तीस वोल्ट की बैटरी के साथ मैं उसे कनेक्ट करता हूं. ये हो गया हमारा R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3. तो सबका V1, V2, V3 फाइंड करो. ओके, R1, R2, R3 की वैल्यू हमारे पास है. R1 2 ओम, R2 3 ओम, R3 5 ओम. Now find out the potential difference between each capacitor. सबसे पहले आप क्या करोगे, रिजल्टेंट फाइंड करोगे. कॉम्बिनेशन कौन सा है, सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो एडिशन R1 प्लस R2 प्लस R3. R1 2, R2 3, R3 5, it is 10 ohm.
It is 10 ohm. Now total current, it's V by R. V is equals to what? 30 by R is 10, 3 ampere. I1, ओके, ये तो I आ गया. अब मुझे क्या फाइंड करना है? V1 IR1, 3 into 2 6 volt, V2 IR2, 3 into 3 9 volt, V3 IR3, 3 into 5 15 वोल्ट. तो ऐसे फाइंड करते हैं न्यूमेरिकल में हर एक का पोटेंशियल कितना होता है, टोटल करंट कैसे करना है. सबसे पहले चाहिए आपको आर इक्वल फाइंड करने के बाद आपको आई फाइंड करना पड़ेगा और फिर सबका पोटेंशियल. ओके, चलो फटाफट लिख लो, फिर पैरेलल में जाते हैं. हो गया? पैरेलल कॉम्बिनेशन. यहां हम लोग दो रेजिस्टर लेंगे. पोटेंशियल V, R1 R2. ओके, यहां से निकलेगा करंट I. यहां पे करंट आया तो उसे दो रास्ते मिले, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला. अगर करंट को रास्ता मिलेगा तो वो डेफिनेटली डिवाइड होगा. उसका पोटेंशियल अगर जैसे ही चेंज हुआ, ठीक है, तो वो डिवाइड हो जाएगा. यहाँ पे I1 यहाँ आएगा, सिमिलरली यहाँ पे आएगा I2, कंबाइन होके I. नाउ total current in the circuit is I1 plus I2. टोटल करंट I is equals to I1 plus I2. जो I है वो दो पार्ट में डिवाइड हुआ. अब यहां पे भी हम लोग ओम्स लॉ ही अप्लाई करेंगे. ओम्स लॉ क्या कहता है? V is equals to IR. तो I is equals to V by R. यहाँ पे आपको V क्या मिलेगा? कांस्टेंट मिलेगा. V क्या मिलेगा? कांस्टेंट मिलेगा. क्यों? क्योंकि ये जो एंड है वो डायरेक्टली बैटरी के साथ है और ये जो एंड है वो भी डायरेक्टली बैटरी के साथ है. इसीलिए बैटरी के लिए दो अलग अलग पॉइंट नहीं कनेक्टेड है. बैटरी का यही पॉइंट एक साथ दोनों रेजिस्टर से कनेक्टेड है. सिमिलरली पीछे भी वैसा ही है. इसलिए ये कहते हैं कि ये दोनों रेजिस्टर एक साथ बैटरी से कनेक्टेड है. सीरीज में क्या था? ध्यान से देखो और समझो. ये एक ही एंड यहाँ पे कनेक्टेड था और ये एंड यहाँ पे कनेक्टेड था. इन दोनों के बारे में कुछ भी कनेक्शन बैटरी के साथ नहीं था. जबकि यहाँ पे क्या होता है? ये दोनों, सर आप बोलोगे सर ये दोनों यहाँ पे है, बीच में अगर कुछ नहीं है तो सीधा कनेक्शन ही मानेंगे. बीच में कुछ नहीं मतलब यहाँ से स्टार्ट करो तो यहाँ आते आते बीच में कुछ भी आता है, कैपेसिटर, रेजिस्टर, बैटरी, इंडक्टर, चॉक कॉइल, कुछ भी नहीं, तो ये डायरेक्टली इसके साथ कनेक्टेड है और ये डायरेक्टली इसके साथ. ऐसा ही मान के चलना है. सिमिलरली ये रहा, ये दोनों पॉइंट भी डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्टेड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, तो पोटेंशियल आपका सेम होगा.
V by R 1, V by R 2, V कॉमन 1/R1 माइनस 1/R2। सिमिलरली V को नीचे लेके आओ, I by V। अब हमें पता है कि V इक्वल्स टू IR और V by I इज इक्वल्स टू R। अगर उल्टा करोगे I by V तो हो जाएगा 1/R, 1/R, 1/R1, 1/R2। ओके, चलो इधर देखो। अगर 2 की जगह पे 3 रेजिस्टर होते तो वही होता, 1 2 और ये 3। ये हो गया करंट I। यहाँ पे गया I1, I2, I3, I। सिमिलरली I1, I2, I3 किसमें? R1, R2 और R3 में। I इज इक्वल्स टू V by R1, V by R2, V by R3। चलो V कॉमन ले लो, 1/R1, 1/R2, 1/R3। नीचे लेके आओ, I by V इट्स व्हाट? 1/R, R1, R2, R3। अगर ऐसे n कैपेसिटर होते तो फॉर n कैप, सॉरी माय मिस्टेक, नॉट कैपेसिटर, इट्स रेजिस्टर्स। 1/R इक्वल सबका 1/, में सम R1, R2 डॉट 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 Rn। ओके, यहां पे आपको याद रखना है कि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू है वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंस कैपेसिटर, क्यों कैपेसिटर बार बार आता है पता नहीं चलता यार, रेजिस्टर, वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टर इज smaller than the smallest resistor is connected in circuit। is connected in circuit। क्लियर कि जो R इक्वल है उसकी वैल्यू कोई भी जो छोटा होगा उससे भी छोटी होगी। लेट्स सी, देखते हैं। 1/R इक्वल में एक काम करते हैं, एक लेते हैं 10 और एक लेते हैं 20। LCM ले लो, 200 मल्टीप्लाई करो, 20 + 10 पलटो, 200 by 30, 0 0 कैंसल, अराउंड 6 पॉइंट समथिंग, 6 पॉइंट समथिंग मतलब 10 से भी छोटी वैल्यू। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑलवेज छोटा ही होता है। ओके, यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर सभी रेजिस्टर इक्वल होते तो इफ R1 इज इक्वल्स टू R2 इज इक्वल्स डॉट 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 Rn इज इक्वल समथिंग R, तो 1/R इक्वल इट्स 1/R1
2 डॉट 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 n टाइम्स n बाय r, r बाय n, r बाय n। तो ये रहा आपका रजिस्टर r बाय n, n मतलब नंबर ऑफ रजिस्टर्स आर कनेक्टेड। ओके, सिमिलरली यहाँ पे देखो, अगर दो रजिस्टर हैं तो आप उसे बहुत ही इजीली सिंप्लीफाई अगर करना चाहते हो फॉर्मूले में, शॉर्टकट में, तो आपको याद रखो कि आप एलसीएम ले लो, दोनों का प्रोडक्ट डिवाइड बाय दोनों का सम। ये भी एक यूज मेथड है कि आप बहुत ही इजीली दो रजिस्टर अगर दिए हो तो आप कनेक्ट कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो इजीली, कि सिर्फ दो ही हो तो, तीन हो तो नहीं भाई। ऐसा नहीं कि तीन में तीन का प्रोडक्ट, नीचे तीन का एडिशन, ओनली फॉर टू कैपेसिटर्स, इसलिए मैं यहाँ तीसरे में कुछ नहीं लिख रहा हूँ। चलो एक न्यूमेरिकल देखते हैं ताकि आपको एग्जैक्टली पता चले करना क्या है। एक रजिस्टर ये रहा, एक रजिस्टर ये रहा, एक रजिस्टर ये रहा, दोनों 30 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्टेड है। ये 10 ओम है, 5 ओम है, 4 ओम है। ओके, ऐसा दिया है। फाइंड आउट द करंट इन ईच ब्रांच। तो इसमें आपको ना पूरा फ्रीडम मिलता है कि आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो। कैसे? जैसे कि आपका पोटेंशियल कॉमन है V बाय आर, और वो कॉमन ही आपको दिया है, तो V कितना है 30 और बाई 10 इट्स 3 एम्पियर। सिमिलरली I2 V बाय R2 30 बाय 5 6 एम्पियर। I3 V बाय R3 30 बाय 4 7.5 एम्पियर। हर एक का फाइंड कर सकते हो। और अगर आपको इक्विवेलेंट फाइंड करना है तो 1/R1, 1/R2, 1/R3, चलो मल्टीप्लाई कर दो। इजी है मेथड, एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, लेकिन ये आपको इजी रहेगी। 5 4 ज़ा 20, 10 4 ज़ा 40 प्लस 10 5 ज़ा 50। इट इज़ 5 + 4 9 + 11 0 डिवाइड बाय 20 200। R इक्वल्स टू 20 बाई 11, 20 बाई 11। इट इज़ 1 पॉइंट समथिंग आपको मिलेगा। कितना मिलेगा? 1 पॉइंट समथिंग, मतलब 4 से भी छोटी वैल्यू होनी चाहिए। ओके, तो ये है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। चलो फटाफट लिख लो, मुझे एक दो एक्स्ट्रा भी करवाने हैं। चलो चलो चलो, क्विक क्विक क्विक। हो गया? लेट्स गो। ऑलरेडी ये जो एक्स्ट्रा है हमने कैपेसिटर वाले चैप्टर में पढ़ाई है सेकंड में, तो अभी शायद कैपेसिटर मुंह से निकल जाए तो माइंड मत करना, ठीक है? क्योंकि कॉम्बिनेशन से टॉपिक ऐसे बार बार आते हैं। जैसे कि अभी 4th चैप्टर भी शुरू होगा तो उसमें भी यही होगा कि 4th चैप्टर में मैग्नेटिक फील्ड आएगा और पूरे 3 चैप्टर से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में जा रहे हैं, तो शायद माइंड डिवाइड हो। ओके, आपका एक सीरीज है, उसके साथ 2 पैरेलल है। कैसे? ये रहा, ये R1, ये R2, ये R3। कैसे सॉर्ट आउट करोगे? तो सबसे पहले इन दोनों को सॉर्ट आउट करो कि R2 एंड R3 आर इन पैरेलल। 2 कैपेसिटर को मैंने आपको बताया था क्या करना है, दोनों का प्रोडक्ट डिवाइड बाय दोनों का एडिशन।
R2 R3 डिवाइड बाय R2 प्लस R3। तो ये रहा आपका R1, ये रहा आपका R डैश, एक R1 एक R डैश। R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R डैश। R1 R डैश मतलब R2 R3 डिवाइड बाय R2 प्लस R3। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो डायरेक्टली, ठीक है, कि भाई एक प्लस इसका पैरेलल डायरेक्टली। नहीं तो आप एलसीएम ले लो, जो पैरेलल में है उसका सम, बाकी सबका इंडिविजुअल प्रोडक्ट R1 R2 R1 R3 R2 R3। ओके, अगर यहां पे हमें ये पता चलता है कि इफ ऑल आर इक्वल, R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर डिवाइड बाय 2R, इट इज 3R स्क्वायर बाय 2R, 1R कैंसल, इट इज 3/2R। अगर दो पैरेलल हो, एक सीरीज हो, तो 3/2R आपको लेना है। ऑन द सेम वे, अगर दो सीरीज हो और एक पैरेलल हो, तो ये दो सीरीज, ये इसके साथ पैरेलल, ये R1, ये R2, ये R3। ओके, जो सीरीज है वो ऊपर से निकाल दो, जैसे कि 2 है उसका एक ही ले लो, ये R3 R डैश R1 प्लस R2, और अब ये दोनों पैरेलल में जाएंगे, तो R इक्वल मतलब R डैश R3 डिवाइड बाय R डैश प्लस R3, R डैश R1 प्लस R2 R3 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 R3 प्लस R2 R3 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हो गया आपका R इक्वल। सिमिलरली यहां पे भी अगर सब इक्वल होते, इफ R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R3 इक्वल समथिंग R इक्वल R इंटू R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर डिवाइड बाय 3R, इट्स 2R स्क्वायर बाय 3R, इट्स 2R बाय 3, तो अगर आपको पता चले कि आपका जो कैपेसिटर है, डायरेक्ट रजिस्टर है, उसमें ये कॉम्बिनेशन है, जैसे कि मैं आपको ये दिखाऊं कि ये कैसे बनता है। सपोज अगर ट्रायंगल फॉर्म दिया हो, ठीक है, ये A, ये B और ये C, यहाँ पे आपको एक रजिस्टर दिया है, यहाँ पे आपको दूसरा रजिस्टर दिया है, यहाँ पे आपको तीसरा रजिस्टर दिया है। अगर ऐसे रजिस्टर दिए हैं, ठीक है, और ये बोले कि A और B के बीच में मुझे इक्विवेलेंट फाइंड करना है, तो ये हो गया सीरीज, उसके साथ एक पैरेलल, दो सीरीज एक पैरेलल, तो आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो 2R/3 अगर इक्वल है तो आपका टाइम बहुत बच जाएगा। वो न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे, जैसे जैसे कैपेसिटर में जैसे हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखा था, वैसे इसमें भी हम लोग करंट डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, लेकिन उससे पहले किरचॉफ पढ़ेंगे, उसके बाद ही इसमें जाएंगे। ओके, तो ये हमारा आज का टॉपिक कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। तो फटाफट से लिख लो।
ओके, टिल देन गुड बाय।